सीमंतिनी। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? क्या हुआ राजकुमार? आप अचानक इस तरह विचलित क्यों होने लगे? क्या हुआ? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? अरे कोई वैद्य राज को बुलाओ। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए। मुझे कुछ धीरे धीरे स्मरण हो रहा है। मुझे अब स्मरण हो रहा है। क्या स्मरण हो रहा है आपको राजकुमार? अतीत की सारी घटनाएं चित्र के समान मेरे सामने प्रकट हो रही हैं। किंतु कुछ कहे तो, क्या है वे घटनाएं जो आपके सामने चित्र की भांति प्रकट हो रही हैं? मैं और सीमंतिनी नौका विहार कर रहे थे। फिर एक भयंकर तूफान आया। नाव उलट गई। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का बहुत प्रयत्न भी किया, पर कुछ न कुछ हम दोनों अलग हो गए। भाग्य के खपेड़े खाता हुआ मैं यहां नागलोक तक आ पहुंचा, पर उस बेचारी सीमंतिनी को तो वहां वैधव्य का आरोप सहन करना पड़ रहा होगा ना। सीमंतिनी? कौन सीमंतिनी? मेरी पत्नी सीमंतिनी। चित्रांगद के मन में पिछली घटनाओं की स्मृति जागृत हो गई है। अब मेरे भविष्य का क्या होगा? क्या होगा? नहीं, मुझे चित्रांगद से कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग नहीं कर सकता मुझे। कोई नहीं। भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। हे प्रभु नागेश्वर, आपकी कृपा प्राप्त कर लेने के पश्चात भी मैं अपने इच्छित पुरुष के प्रेम से वंचित होती जा रही हूँ। चित्रांगद की पूर्व स्मृतियां जाग उठी है और इसके साथ ही उसका मन उड़कर पृथ्वीलोक में सीमंतिनी के पास पहुंच चुका है। नागकन्या मणिभद्रा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। नागकन्या, मैं शिव संगिनी पार्वती हूँ और भगवान शिव की इच्छा से ही यहाँ प्रकट हुई हूँ। प्रणाम माता। आपने मेरी प्रार्थना भी अवश्य सुन ली होगी माता। चित्रांगद की पूर्व स्मृतियां जागृत होने से भगवान शिव की कृपा मेरे लिए व्यर्थ होकर रह गई है। यह भ्रम है तुम्हारा। तुम्हारा यही भ्रम दूर करने के लिए मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। एक बार अपने सपने के राजकुमार को पाकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। नागलोक में मानव चिरकाल तक नहीं रह सकता। उसे एक न एक दिन तो जाना ही होता है। सीमंतिनी के सुहाग की रक्षा के लिए तुम्हें चित्रांगद का मोह छोड़ना ही होगा। उसे स्वयं
सीमंतिनी के पास पृथ्वी लोक पहुंचाना होगा। इसी में तुम्हारा और उसका हित है। मनुष्य लोक में नागों को देवताओं के समान पूजा जाता है। तुम भी चित्रांगद का सहर्ष त्याग करके अपने देवत्व का परिचय दो और मनुष्य जाति की शुभकामनाएं प्राप्त करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी बात मानकर वही करोगी जो तुम्हारे योग्य व उचित है। प्रणाम माता। कल्याण भव। आपने सत्य कहा माता। मुझे वही करना होगा जो मेरे लिए योग्य एवं उचित है। ओम नमः शिवाय। क्या सोच रहे हैं राजकुमार? आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। समय नहीं जिसे निरुत्तर कर दिया हो, वो किसी प्रश्न का क्या उत्तर देगा राजकुमारी। मैं तो विधाता के उस विधान पर विचार कर रहा था जिसने मुझसे मेरी सीमंतिनी को अलग कर आपसे मिलवाया। मुझसे मेरी स्मरण शक्ति ही छीन ली। प्रभु इच्छावश आपने मुझे अपना पति माना और उधर मेरी पत्नी को मेरे जीवित होते हुए भी वैधव्य का दुख झेलने पर विवश कर दिया। अपने मन में उत्पन्न हुए विषाद को मिटा डालिए राजकुमार। मैं आपको इस धर्म संकट से मुक्त करने आई हूँ। अब आप किसी भी अनचाहे बंधन में बंधकर यहाँ इस नागलोक में एक पल भी नहीं रहेंगे। आपको यहाँ भेजकर भगवान शिव ने मेरी मनोकामना पूर्ण की और अब मैं माता पार्वती के आदेश का पालन करूंगी। मैं कुछ समझा नहीं राजकुमारी। माता पार्वती के आदेश अनुसार अब मुझे आपको पृथ्वीलोक आपकी धर्म पत्नी सीमंतिनी के पास पहुंचाना है। मणिभद्रा? हाँ राजकुमार। पुत्री मणिभद्रा। पिताजी, राजकुमार चित्रांगद अब एक पल के लिए भी नागलोक में नहीं रहेंगे। भगवान शिव ने मेरी मनोकामना पूर्ण की। अब मैं माता पार्वती के आदेश को पूर्ण करूंगी। राजकुमार चित्रांगद को अब मुझे पृथ्वीलोक उनकी धर्मपत्नी सीमंतिनी के पास पहुंचाना होगा। राजकुमारी मणिभद्रा? हाँ राजकुमार चित्रांगद, आपको पृथ्वीलोक पहुंचाकर मैं अपना नाग धर्म निभाऊंगी। राजकुमार, जब आपका मन पृथ्वीलोक पहुंच चुका है तो आपके शरीर को विवशता में बांधकर यहाँ रखना अधर्म है और मैं ये अधर्म नहीं करूंगी। आइए राजकुमार। ओम पार्वती पतये नमो नमः। ओम पार्वती पतये नमो नमः। हे माता पार्वती, मुझ पर दया करो। अपना वचन पूरा करो माँ। मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। मेरे स्वामी को मुझे लौटा दो माँ। तुम तो सबकी मनोकामना पूर्ण करती हो, फिर इस दुखियारी के भाग्य में ये दुख क्यों माँ, क्यों? मेरी स्वप्नों की राजकुमार माता पार्वती के आदेश से मैं तुम्हें सीमंतिनी को सौंपने आई हूँ। तुमने इतने समय तक नागलोक का आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। नहीं राजकुमारी मणिभद्रा, उपकार तो तुमने मुझ पर किया है। मैं आभारी हूँ तुम्हारे उपकार के लिए।
कितना बड़ा त्याग किया है तुमने मेरे और सिमंतिनी के लिए। स्वामी! स्वामी! स्वामी आप आ गए। मैं जानती थी कि आप अवश्य आएंगे। मेरा मन कहता था कि आपके दर्शन अवश्य होंगे। सिमंतिनी, मुझे तुम्हारे पास लौटा लाने का श्रेय नागलोक की राजकुमारी मणिभद्रा को है। हम दोनों इनका जितना भी उपकार माने कम है। इस शुभ मिलन का श्रेय मुझे क्यों? ये तो माता पार्वती की कृपा का परिणाम है। हम सबको मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती का उपकार मानना चाहिए। सत्य है राजकुमारी मणिभद्रा, माता पार्वती की कृपा के कारण ही मैं अब तक जीवित रह सकी। उन्होंने ही मुझे विश्वास और आधार दिया। मेरे पिता नागराज वासुकी ने राजकुमार चित्रांगद को 10 सहस्त्र नागों का बल प्रदान किया है। अतः पृथ्वीलोक पर युद्ध में अभिनय कोई पराजित नहीं कर सकेगा। अर्थात पिता और पुत्री दोनों ने ही हम दोनों पे उपकार किया है। इस सत्य को इस प्रकार कहो ना कि भगवान शिव और माता पार्वती ने हम सब पर उपकार किया है। उनकी कृपा तो अदृश्य है, किंतु तुम्हारा उपकार तो प्रत्यक्ष ही प्रकट है। निसंदेह नाग जाति महान है राजकुमारी मणिभद्रा। माता पार्वती। आओ नारद, आज प्रश्न लेकर आए हो अथवा सूचना? भोलेनाथ, मैं आज न प्रश्न लाया हूँ न सूचना। आज तो मैं केवल आश्चर्य लेकर आया हूँ। क्या कहा नारद? आश्चर्य लाए हो? माता, आप मेरे लाए आश्चर्य पर इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रही हैं? मैं तो स्वयं आप दोनों की कृपा पर आश्चर्यचकित हूँ। आप दोनों ने अपनी लीला का प्रसार कर सीमंतिनी और नागकन्या दोनों की इच्छा पूर्ण की। आपने नाग जाति को महानता की श्रेणी में पहुंचाया और आप ही की प्रेरणा से नागकन्या ने महान त्याग भी किया। ये सब आपकी कृपा और लीला का आश्चर्यजनक परिणाम नहीं तो फिर और क्या है? ये हमारी कृपा का नहीं, आराधक की आराधना का परिणाम है नारद। सच्चे मन से की गई भक्ति और आराधना का फल अवश्य ही मिलता है। यदि मैंने भोलेनाथ की भक्ति ना की होती तो मेरी आराधिका सीमंतिनी सुहागिन होते हुए भी वैधव्य का कलंक ढोती रह जाती। उसे उसका पति चित्रांगद कभी प्राप्त ही नहीं होता। देवी पार्वती, सीमंतिनी और नागकन्या मणिभद्रा की इच्छा पूर्ति और त्याग में हम दोनों का समान योगदान है। शिव शक्ति सदा एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य करते हैं। परात् परब्रह्म भगवान भोलेनाथ की शक्ति स्वरूपिणी माता पार्वती की महाशिव शक्ति की पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। प्रणाम माता। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव माता। शिवगण में इन दो नए भक्तों को आज मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। ये दोनों यहाँ थे ही नहीं तो देखते कहाँ से नारद? तो माता ये दोनों कर्णप और वेणी, तुम दोनों देवर्षि नारद को अपना पूर्ण परिचय दे दो ताकि इनकी जिज्ञासा और कौतूहल शांत हो सके। देव ऋषि, हम क्या और हमारा परिचय क्या? साधारण प्राणी हैं हम दोनों, अत्यंत साधारण। और कुल परिचय ये है कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति और कृपा के कारण शिवलोक पहुंचे। ये परिचय नहीं हुआ, ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा और महिमा का गुणगान हुआ। देव ऋषि, भगवान शिव की कृपा का पात्र होना ही श्रेष्ठ परिचय है। शेष तो सब अपूर्ण है और आप अपूर्णता के विषय में जानना चाहते हैं तो वो स्वयं भगवान शिव ही आपको बताएंगे। नारद, आज तक तुम कैलाश पर नए-नए प्रश्न और समस्याएं लेकर आते रहे, किंतु आज जिज्ञासा लेकर आए हो। नहीं भोलेनाथ नहीं, मैं जिज्ञासा लेकर आया नहीं। हाँ, यहाँ आने के पश्चात जिज्ञासा अवश्य हुई है आपके इन दो नए भक्तों को देखकर। शब्दों का पीछा मत करो नारद, अर्थ पर ध्यान। भोलेनाथ, शब्द और अर्थ भी पीछे छूट जाते हैं, किंतु मेरा ध्यान केवल आप पर होता है। अब आप कृपा कर आपके इन दो नए भक्तों के विषय में हमें कुछ बताएं, अथवा आप इनसे कहें कि वे स्वयं हमें अपना परिचय दें। नारद, ये दोनों अधिक से अधिक तुम्हें अपने विगत जीवन के विषय में ही बता सकते हैं, किंतु हम जानते हैं कि ये दोनों अनेक जन्मों से हमारी भक्ति में लीन रहे हैं। और सत्य तो ये है कि इनके जन्मांतरों की कथा सुनने के पश्चात ही तुम्हें इनका पूर्ण परिचय प्राप्त होगा। कथा भक्ति हो और कथावाचक स्वयं भगवान भोलेनाथ हो तो श्रोता के आनंद का तो अंत ही नहीं होगा। ऐसा श्रोता धन्य ही हो जाएगा। हे भगवान भोलेनाथ, कृपया कर आप सुना ही दे इनके जन्मांतरों की कथा। कथा सुनकर मेरे साथ साथ शिव भक्त तो प्रेरित होंगे ही, शिवगण भी धन्य हो जाएंगे। तो सुनो नारद, एक समय की बात है, राजकुमार वृषध्वज अपने चित्रकार मित्र सुश्वेत द्वारा बनाए गए राजकुमारी पद्मजा के चित्र को निहार रहा था। उत्तम, अति उत्तम। मित्र सुश्वेत, तुम चित्रकार नहीं जादूगर हो, जादूगर। कितना भव्य, कितना सुंदर, कितना आकर्षक चित्र बनाया है तुमने इस सुंदरी का। लगता है सौंदर्य की देवी साकार होकर धरती पर उतर आई हो और अब बोलेगी, अब कुछ बोलेगी।
परंतु मित्र सुश्वेत, ये तो बताओ, कौन है ये अपूर्व सुंदरी? मुझे तो ये स्वर्ग की कोई अप्सरा ही लगती है। नहीं राजकुमार, वो कोई अप्सरा नहीं, पृथ्वीलोक की ही प्राणी है। पृथ्वीलोक पर ऐसा अद्भुत सौंदर्य? सुश्वेत, मैं तो समझ रहा था कि तुमने अपनी कल्पना और प्रतिभा से इस सौंदर्य की सृष्टि की है, परंतु तुम तो कह रहे हो कि ये मानवीय है। अब तो मेरा कौतूहल और बढ़ गया है। हाँ राजकुमार, जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था मानो स्वर्ग का सौंदर्य धरती पर उतर आया हो। इसे देखकर तो मैं अपनी पलक झपकाना भी भूल गया था। और मैं मात्र इसके चित्र को देखकर सांस लेना ही भूल गया। कहीं ये परम सुंदरी तुम्हारे मन मंदिर में प्रवेश तो नहीं कर गई? ना कहूं तो असत्य होगा, और हाँ कहूं तो असंगत होगा। जो सत्य है वही कहो। सत्य तो ये है मित्र कि इस चित्र और इस चित्र में अंकित इस सुंदरी को देखकर मेरे मन के भीतर ऐसा आभास होता है कि इस सुंदरी से मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है। क्या? जन्म जन्मांतर का संबंध? ऐसा तुमने कैसे मान लिया राजकुमार वृषध्वज? इसलिए कि इस चित्र को देखते ही मेरा मन उस सुंदरी से मिलने और उसे पाने के लिए आतुर हो उठा है। और ऐसी आतुरता का जन्म तभी होता है जब संबंध जन्म जन्मों का हो। मित्र सुश्वेत, तुम तुरंत मुझे उस सुंदरी के दर्शन कराओ, अन्यथा मेरा मन विकल रहेगा। अरे, तुम मौन और उदास क्यों हो गए सुश्वेत? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? नहीं राजकुमार, तुमने तो अपने मन की सत्यता और निश्चल भाव को ही प्रकट किया है, किंतु क्या बात है मित्र, तुम संकोच क्यों कर रहे हो? कौन है ये सुंदरी? क्या नाम है इसका? राजकुमार, उसके विषय में अधिक जिज्ञासा प्रकट ना करके तुम उसके चित्र की सुंदरता का आनंद लो, बस। नहीं, मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि मेरा इससे पूर्व जन्मों का संबंध है, इसलिए मैं इसका चित्र देखकर आतुर हो गया हूं। और तुम मुझे केवल चित्र देखने तक सीमित रखना चाहते हो? क्यों? क्यों चाहते हो तुम ऐसा? अरे कैसे मित्र हो तुम, जो अपने मित्र के मन की आतुरता को समझ ही नहीं रहे हो, और जब समझ ही नहीं रहे हो तो उसे दूर कैसे करोगे? मेरी मित्रता पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ राजकुमार वृषध्वज। मेरी मित्रता पर तो सदैव तुम गर्व करते रहे हो, और मित्र धर्म के नाते ही मैं तुम्हें उस सुंदरी से दूर रखना चाहता हूं। मित्र सुश्वेत, तुम तो मेरा आश्चर्य, कौतूहल और उत्सुकता बढ़ाते ही जा रहे हो। अब तो तुम्हें मित्र धर्म के नाते बताना ही होगा कि कौन है ये। हठ ना करो राजकुमार। तुम ही तो ले आए हो मुझे उस स्थिति तक जहां हठ के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं जा सकता, और हठ तो अपनों से किया जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे अपने हो। अब बताओ, कौन है ये सुंदरी? तुमसे तर्क करना तो व्यर्थ ही होगा। बुद्धिमत्ता भी इसी में है। अब बताओ, कौन है ये सुंदरी? ये राजकुमारी पद्मजा है। राजकुमारी पद्मजा? हाँ, पद्मदेश के महाराज पद्मनाभ की पुत्री राजकुमारी पद्मजा। पद्म अर्थात कमल। कमल भी सुंदर होता है, पद्मजा भी सुंदर है। यथा नाम तथा रूप। अब बताओ मित्र, इसके दर्शन कब कराओगे? अब दर्शन का हठ ना करो तो
तो उचित होगा। तुम मेरे हठ करने पर आपत्ति ना करो तो अधिक उचित होगा। मेरी आपत्ति के पीछे छिपे सत्य को तुम समझ नहीं रहे हो राजकुमार। बहुत हो गया मित्र सुश्वेत, बहुत हो गया। ये नीचे और पीछे कौन से सत्य छिपे हुए हैं प्रकट कर दो तो शांति हो जाएगी। अब तुम नहीं मानते तो सुनो। राजकुमारी पद्मजा के जन्म के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि पिता के अतिरिक्त जो भी पुरुष उसे देखेगा उसकी 1 वर्ष के पश्चात मृत्यु हो जाएगी। Thank you.